नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में सोमवार शाम ताजा बर्फबारी हुई है, जिसमें सैलानी गदगद दिखे। न्यूज 18 की इन एक्सक्लूसिव तस्वीर में देखा जा सकता है कि रात की बर्फबारी ने पहलगाम में एक खूबसूरत नजारा बना दिया है। वहीं पर्यटक बर्फबारी में झूमते नजर आ रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग भी इस बर्फबारी को लेकर काफी खुश हैं। उनका मानना है कि ताजा बर्फबारी से पहलगाम के शीतकालीन पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। आप देख सकते हैं, यह पहलगाम की तस्वीर है, जहां पर्यटक किस तरह से बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादिर जुड़ चुके हैं पहलगाम से। मुदस्सिर, बताएं क्या जानकारी आपके पास, किस तरह सैलानी इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बता दूं कि जो पहलगाम है ये विश्व प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर जो है मुल्क के जो विभिन्न भाग हैं तो वहाँ से पर्यटक आते हैं, फिर वहाँ से जो टूरिस्ट है वो आते हैं और खास तौर पर विंटर्स में इसलिए आते हैं कि जो यहाँ पर जो स्नोफॉल होती है तो उसका मजा लेने के लिए आते हैं। और खुशकिस्मती से कल शाम की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से मौसम विभाग ने भी जानकारी पहले ही दी थी, प्रेडिक्शन पहले किया था कि जो 24 और 27 तारीख है तो उसमें स्नोफॉल हो सकता है। तो बिल्कुल उसी जो प्रेडिक्शन के अनुसार जो है वहां पर हिमपात होगी और जिसके बाद वहां पर जो मौजूद पर्यटक थे तो उनके चेहरे खिल उठे और यकीनी तौर पर जो ही स्नोफॉल हुआ तो ये जो पर्यटक थे वो होटल से बाहर आए और जो बर्फबारी है उसका नज़ारा लेने लगे, उसका मज़ा लेने लगे। और दूसरी जानिब जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पर तो उससे जो वाबस्ता लोग हैं तो उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। तो उनका ये कहना है कि जो पहलगाम की अगर बात करेंगे तो ये जो है समर डेस्टिनेशन है और उसके साथ साथ विंटर्स में भी ज़्यादातर यहाँ पर सयाह टूरिस्ट जो है वो आते हैं और इस कारण से आते हैं कि वहाँ पर जो स्नोफॉल होती है तो उसका मज़ा लेने के लिए। तो उनका ये कहना है कि जो ये हिमपात हुई तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो आएंगे और उसकी वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है तो उसको मज़ीद जो है फ़ायदा मिलेगा। और हम आपको बता दें कि जो चिलाई कलां है ये 40 दिन का एक पीरियड होता है, यहाँ पर मौसम होता है तो हार्श विंटर होता है ये। तो चिलाई कलां में इस तरह की बर्फबारी भी एक जानिब जो है काफ़ी अच्छी समझी जाती है और ये जो बर्फ़ है जो लगभग मार्च अप्रैल के महीने तक रहती है पहलगाम जो हिली एरियाज़ है तो वहाँ पर। तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनका भी यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पर लाया जाए ताकि जो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको मज़ीद फ़ायदा मिले। और आदित्य, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो विंटर फेस्टिवल है वो अभी पहलगाम में चल रहे हैं और विंटर फेस्टिवल का भी यही मकसद है कि जो वहाँ पर टूरिस्ट है उनको मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है, टूरिज्म एक्टिविटीज़ है, उनके साथ जोड़ दिया जाए। और सरकार की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट है उनको कश्मीर लाया जाए। आदित्य, लेकिन इसमें एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से कश्मीर में पूरे हालात बदल रहे हैं तो क्या सैलानियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है क्या? हाँ बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से इस वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ सैलानी जो है वो कश्मीर आए हैं और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह की तादाद जो है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो सैलानी है वो यहाँ पर कश्मीर में आए हैं। तो उस वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर है जो पिछले 2-3 वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो डिरेल हो गई थी। पहले तो जो धारा 370 थी उसके टूटने के बाद जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे और उसके बाद कोविड की जो स्थिति थी तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं दचका लगा था जो टूरिज्म इंडस्ट्री है। और उसके बाद इस वर्ष जिस तरह से टूरिस्ट इंडस्ट्री को बूम एक मिला है देखने को, तो उस वजह से यहाँ पर जो है टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी खुश है क्योंकि जिस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ की इकॉनमी की बैकबोन मानी जाती है और ज्यादातर जो इकॉनमी है कश्मीर की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने विभिन्न जिलों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। उन्होंने 10 से अधिक जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं।
अयूब ठाकुर को पुलवामा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि शोपिया के अध्यक्ष के तौर पर मुश्ताक अहमद खांडे की नियुक्ति हुई है। कुपवाड़ा में मीर मुनीर, बारामूला में तो शोएब मुलोन, जम्मू कश्मीर में विनोद शर्मा, उधमपुर में अश्वनी, खजूरिया और राजौरी में सुशील शर्मा की अध्यक्ष घोषित किया गया है। कश्मीरी पंडितों और कर्मचारी कश्मीर की वापसी पर डीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया है। आजाद ने कहा कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की घाटी में लौटने के लिए फिलहाल हालात मुनासिब नहीं है और टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं ने समस्या को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार को कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जम्मू हस्तांतरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक शोषण समाप्त करना और यहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि नौकरशाही और राज्यपाल शासन लंबे समय तक लोगों को राहत नहीं दे सकते। बात नहीं कहनी चाहिए। मैं भी कहता था कश्मीरी वापस आना चाहिए और मेरे ही वक्त में भी ये 6,000 सीटें प्राइम मिनिस्टर ने पीएम पैकेज में दी थी, 3,000 तभी लगे थे और हमने जगती में भी मैंने ही बसाया था, जगह भी मैंने ही देखी थी, बनवाई भी मैंने थी और जगह भी जम्मू में मैंने बसा दिए थे चीफ मिनिस्टर, वो भी डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में बसाया। यहाँ भी बडगाम में भी तामीर की थी, लेकिन हर वक्त के हालात को देखकर फैसला दिया जा रहा है। पिछले 1 साल से जो टारगेटेड किलिंग की जाती है उससे जो यहाँ मुलाजम है वो नहीं रहना चाहते तो नया कहां से आएगा। जब हालात आएंगे अच्छे होंगे तब जरूर आना चाहे। और टारगेटेड किलिंग से जो डर और खौफ हमारे कश्मीरी बच्चों में है और वो आ ही नहीं रहे हैं तो डबल नुकसान है। वो आ भी नहीं रहे हैं और हमारी पढ़ाई का भी नुकसान है। इस दोनों को अगर बचाना है तो टेम्परेरी तौर पर उन तमाम लड़के लड़कियों का तबादला जम्मू में करना चाहिए। जम्मू में करना चाहिए, उनकी जान बचे, जरूरी है उनको बनवाना। तो इसलिए उसमें हमारे यहाँ आजाद ने कहा और फिर वो हमारी सोसाइटी में मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए आजाद ने कहा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, अधिक उग्रवादी बनाने के लिए नहीं। वहीं आजाद ने कहा कि इसके लिए सरकार को नई नीति बनानी होगी। बचाना है, कहता मैं रिटर्न नहीं मारना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई तेज बात की, गर्म सरद बात की या किसी से मिला जाने अनजाने में, उसको तो नहीं मार सकते, उसको समझाना। ये पकड़ धकड़ भी जो हो रही है सब आदमी को अंदर डालना, अंदर उसी को डाल सकते हैं जो उस पार गया है। उसकी आपने अपने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करते हुए देखा है, सुनता है, रिकॉर्डिंग। लेकिन हर आदमी को अगर उसने 40 साल पहले कुछ कहा हो, 30 साल पहले कुछ कहा हो और आज हम अंदर डालेंगे, हमें मिलिटेंसी से लड़ना, लेकिन हमें और मिलिटेंट नहीं बनाने। कहीं हमारी गलती से हम इतनी ज्यादतियां न करें कि लोग वापस आने के बजाय हमसे अलग हो जाए। ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, कोई मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार। मिलिटेंट्स और मिलिटेंटों के साथ निपटने के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए और आवाम की इज्जत, उनकी आबरू के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में इसका समापन होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने जम्मू में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यात्रा को जम्मू कश्मीर में अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में मिला है। इससे पहले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की।
we are here from 21st January to 30th January जम्मू एंड कश्मीर वाली की, इसके लिए सपोर्ट करने के लिए हम बोल दिया। तो क्या बोला एलजी साहब ने? एलजी साहब पूर्ण फुल सपोर्ट। He already told certainly I think we already, this is our plan to have a program here in Jammu and Kashmir. We already briefed Honorable LG. Are you satisfied कि जो preparation जो इसमें certainly satisfied. We will नहीं, आपको जो response मिल रहा है? There is 1 month is there for the Bharat Jodo Yatra will enter in Jammu only January 21st. Therefore, actually the 23 days are there for. The preparations are going on. It will have a big show in Jammu and Kashmir. कश्मीर में जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का भी Will Kashmir be, that is why we came to meet Honorable LG. We already appraised the LG about the Yatra plan. We are proceeding. ओके तो ये थे केसी वेणुगोपाल जो कह रहे हैं कि 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर में ये एंटर करेगी जो भारत जोड़ो यात्रा, और 30 जनवरी तक ये चलती रहेगी। और इसी सिलसिले में ये एलजी के पास आए थे, उनको ब्रीफ किया था जो एलजी मनोज सिन्हा है, उनसे बात की थी और उन्होंने भी कहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो जितने प्रोसेस है उसको हम पूरा करेंगे और ये जो यहाँ पे जो यात्रा है वो एक सक्सेसफुल यात्रा रहेगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सोपिया बार एसोसिएशन के चुनाव में शब्बीर अहमद कोले लगातार तीसरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें वकीलों के साथ साथ जज भी शामिल हुए। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि एक बार एसोसिएशन गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराएगी और गरीबों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ काफी सक्रिय है और अब बार एसोसिएशन भी इस मसले में ठोस कदम उठाने को तैयार है ताकि नशे में शामिल लोगों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। सबको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ तीसरी बार हम इलेक्शन में कामयाब हो गए तो बार ने हम पे भरोसा रखा और तीसरी बार हमें हैट्रिक में चुने गए। तो उसके लिए मैं अल्लाह ताला से भी काफ़ी मशकूर हूँ कि उसने मुझे ये ताकत दी और हिम्मत दी कि मैं इसमें तीसरी बार भी कामयाब हो सका। तो आपका जो सवाल है कि ड्रग्स जो मैंने ड्रग्स का ही मैंने शुपियान में नहीं है, उसके अलावा और कुछ भी बहुत सी बातें हैं। ड्रग मैंने इसका आपने कहा है, हाँ इसमें पुलिस का रोल बहुत अच्छा है कि वो सब पकड़ के लाते हैं, लेकिन हाँ मैंने पहले भी एक चैनल में बताया कि हमारा भी एक रोल है। इंशाल्लाह हम कल से इसमें परसों मीटिंग हम करेंगे कि उसमें भी हम अपने जो हमारे जो जय साहबान से उसके साथ भी बात करके हम इस बिद्दत को कला कमा करने के लिए हमारी भी बहुत सा मदद ताउन भी रहेगा और मदद भी हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास बहुत काम करने के लिए बहुत काम है, क्योंकि शुपियान एक वही डिस्ट्रिक्ट है जो हर वक्त पोलिटिकली अनरिप्रेजेंटेड है। यहाँ कोई पूछताछ नहीं रहा पिछले 50 साल से 60 साल से, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने अब जो पावर दिया है एज अ वार प्रेसिडेंट, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए हम पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे और पूरा शुपियान का रिप्रेजेंटेशन करके जो भी कोई हमसे जितना भी हमसे मुमकिन हो सके उतना उन मामलात का और मुश्किलात का हम अजाला करने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परगवाल जम्मू कश्मीर के प्रतिभाशाली क्रिकेटर अविनाश सिंह मनहास को 16वें आईपीएल संस्करण के लिए चुना गया है। बेंगलुरु की ओर से चयनित 24 वर्षीय अविनाश सिंह मनहास को 60 लाख रुपए की बेस प्राइस में जब शुक्रवार रात को खरीदा गया तो उनके पैतृक गांव गूढ़ा मनहास में लोगों के साथ खेल प्रेमियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए क्योंकि क्षेत्र से पहली बार किसी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। अविनाश सिंह मनहास के पिता अशोक सिंह ने अपने परिवार के साथ गांव पहुंचे तो गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर मुंह मीठा करवाया। अविनाश सिंह मनहास के भाई ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के कारण अविनाश सिंह मनहास गांव नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। सबको तो ऑब्वियस है, खुशी तो होगी। तो मेहनत काफ़ी की है भाई ने, ये नहीं कि मेहनत नहीं की है, मेहनत तो करते हैं सब। करते रहोगे तो सब ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ के रहने वाले हम गांव के, पापा पहले यहाँ के थे, काफ़ी स्ट्रगल किया, पापा ने भी मेहनत की है, हमें फिर वहाँ पढ़ाया लिखाया, जो भी किया जहाँ तक पहुँचाया वो पापा ने ही पहुँचाया। तो खुशी है कि विराट कोहली की टीम में गया, तो देखेंगे आने वाले टाइम में क्या पता इंडिया भी खेलेगा, वो ये होप होनी चाहिए कि इंडिया खेलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ, जिस हिसाब से इन्होंने स्वागत किया काफ़ी अच्छा लगा। तो खुशी है, सबको खुशी है। खुशी है बच्चे वास्ते। मैं गुड़ामणा साहब परगवाल का रहने वाला तो मैं बच्चे वास्ते गया शहर चली गया, उधर काम काज किया, गड्डी शड्डी चलाता रहा। तो चलो बच्चे पढ़ाया लिखाया, चलो इन्हें मिहनत भी की है बच्चे ने बड़ी बेचारे ने। मैं तो असी बाहर भेजने के चक्कर में चाह तो इसी शौक उधर फिर मैं खेल लग्या खेली मेरा नाम आई है तो विराट कोहली टीम में गया। खुशी है, बड़ी मुबारक है मेरे भरा ने, मेरे भतीजे ना सारे, बड़ी खुशी है मैं अज नहीं बड़ा अच्छी तरह। की लगता है कि परगवाला एक बड़ा दूर दराज इलाका बार्डर का रहने वाला कि इतों तो क्या सोच रही है जो लगे है जम्मू की बच्चे का जो फ्यूचर आने वाले मतलब किस बच्चा क्या चाहता मैं किस फील्ड से आना, लेकिन एक अलग गै दिशा बच्चे ने पकड़ी क्रिकेट दी। मेरी कहानी बड़ी खराब है, पता सारा मेरे भरा की। इं मैं चली गया निक्के होंगे गए, बस कनैक्टरी कनूटरी की, उधर गड्डी चलाई, आस्ता आस्ता बाबे ने माता ने साथ दिता। उधर बच्चे मेरे जन्म उधर ही ने बेचारे ने, ठीक ना पढ़ा लिखा इन्होंने, और खुशी बड़ी ज़्यादा है। बड़ी खुशी है। कश्मीर घाटी और लद्दाख में इस वक्त हाड़ कपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। लद्दाख में तापमान -10 से -12 डिग्री तक लुढ़क चुका है। कहीं कहीं तापमान -19 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मौसम में भी 30 से 40 प्रजातियों के पक्षी अस्थायी रूप से लद्दाख में रहते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बॉर्डर क्लब ऑफ लद्दाख के अध्यक्ष ने न्यूज़ 18 लद्दाख से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पक्षियों के करीब 400 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से पक्षियों की 30 से 40 प्रजातियां लद्दाख में रहती हैं। लद्दाख ऐसी जगह है जो ज्योग्राफिकली अब देखा जाए तो लद्दाख ऐसे जैसे आपने कहा अभी -15-20 डिग्री पे जाते हैं सर्दी में, मगर देयर आर बर्ड्स जो सर्दी में यहाँ पे रेसिडेंट है। जो लद्दाख का रेसिडेंट बर्ड करीब 30-35 है जो हमेशा यहाँ लद्दाख में ही पाए जाएंगे। और लद्दाख में ये लोअर इंडस में ले में नहीं, उससे ऊंची जगह जैसे छोकर हानले हाई पासेस में पाया जाता है। टेम्परेचर और भी -25-30 तक जाते हैं। जिससे छोकर है जो जगह है हॉटस्पॉट है, जिसको एक रामसर साइट भी डिक्लेयर किया है 2020 में। तो वहाँ एक बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे पक्षी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो समर में जो प्लेन इंडिया से आके प्लेन लोअर एल्टीट्यूड से आके इधर लद्दाख में ब्रीडिंग के लिए आते हैं। टोटल लद्दाख का बर्ड पॉपुलेशन जो चेकलिस्ट में आज की डेट पे हम कह सकते हैं कि 400 से ज्यादा है, जिसमें 35-40 जो रेसिडेंट बर्ड है हमेशा लद्दाख में रहते हैं।
JOIT पेपर लीक मामले में सुख सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और मामले की जांच के लिए DIG शिव कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन कर दिया है। JOIT परीक्षा पेपर लीक पर बड़ा एक्शन। सरकार ने HPSSC के कामकाज पर लगाई रोक। HPSSC के सचिव और उप सचिव भी हटाए गए। पेपर लीक की जांच के लिए SIT का गठन। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने आयोग के कामकाज करने पर ही रोक लगा दी है, जिससे राज्य में भर्तियों के लिए जारी, लंबित और होने वाली सभी चयन प्रक्रिया पर भी रोक लग चुकी है। सरकार ने यह फैसला शुक्रवार को JOIT परीक्षा का पेपर लीक होने पर लिया है, जिसकी जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया। जो आयोग था उसकी फंक्शनिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया कि वहां कोई कामकाज नहीं होगा। बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क है कि अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का। लगातार जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा, पेपर लीक हो रहे, पेपर बिक रहे, माफिया काम कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी और साफ स्पष्ट था कि हम एक पारदर्शी सरकार चलाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और माफिया को तो खास तौर पे, चाहे वो पेपर लीक में काम कर रहा हो या दूसरे क्षेत्र में हो, उसको लेके दूसरा बड़ा फैसला आज किया कि SIT का गठन किया। DIG रैंक के अधिकारी इसको जो है लीड करेंगे, उनके साथ 3 SPs, 3 एडिशनल SPs और DSP। सरकार ने HPSSC के सचिव और उप सचिव को भी पद से हटाकर हमीरपुर के ADC को आयोग का OSD बना दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पेपर लीक करने के आरोप में HPSSC के गोपनीय शाखा में तैनात सहायक महिला कर्मचारी उमा आजाद को विजिलेंस की टीम ने 5,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उमा पर अपने 2 बेटों और नौकर सहित 5 लोगों के साथ मिलकर 5 लाख रुपए में पेपर बेचने का आरोप है, जिन्हें शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और सभी 28 दिसंबर तक के लिए पुलिस की रिमांड पर हैं। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। बिलासपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में यह प्रदर्शन सीएम के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। बिलासपुर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो हिमाचल प्रदेश सरकार में पूर्व में उद्योग मंत्री रहे हैं बिक्रम ठाकुर जी व भाजपा कार्यकर्ताओं का पुतला दहन किया। बताना चाहता हूं कि हाल ही में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर बिक्रम ठाकुर जी की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की है, जिसका बिलासपुर युवा कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। पूर्व की जयराम सरकार के फैसले के बदलने के विरोध में मनाली में बीजेपी ने रोष रैली निकाली। ये रैली मनाली बीजेपी मंडल अध्यक्ष दुर्गा सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में रामबाग से SDM कार्यालय तक निकाली गई। इस दौरान मॉल रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। रैली के बाद बीजेपी ने SDM के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। वर्तमान सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मान्यवर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिस प्रकार से एकला जो है तो निर्णय लेना, बिना कैबिनेट के निर्णय लेना, और हमारे जो पूर्व के मान्यवर मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष मान्यवर जयराम ठाकुर जी ने जो निर्णय लिए थे, कैबिनेट ने जो निर्णय लिए थे और जनता को जो समर्पित किए थे जो कार्यक्रम, उनमें बदल करना, उनको डिनोटिफाई करना। न्यू ईयर से पहले पर्यटन नगरी मनाली में बॉलीवुड सितारों से गुलजार होने लगी है। न्यू ईयर का जश्न मनाने बॉलीवुड सिंगर गुरुरंग धाबा, कपिल शर्मा, योगिता मनाली पहुंचे। मनाली पहुंचने पर होटल व्यवसायी नकुल खुल्लर ने सभी को कुल्लवी टोपी और मफलर पहनाकर स्वागत किया। सभी सितारे अगले कुछ दिनों तक मनाली में ही रुकेंगे।
कांगड़ा के बागवानी विभाग ने कोहरे से फसल को बचाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। उप निदेशक डॉक्टर कमलशील नेगी ने बताया कि कोहरे के प्रभाव को फलों वाले पौधों पर कैसे कम किया जाए, इसे लेकर 15 दिन पहले दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 15 ब्लॉकों में कार्यरत बागवानी अधिकारियों को इस संबंध में बागवानों को जागरूक करने की बात कही गई है। बागवान अपने बगीचों में आम, लीची, अमरूद, पपीता फलों के 4 से 5 साल तक के पौधों को सूखी घास या बोरी से ढक लें और साउथ ईस्ट की ओर से खुला रखें, जिससे सूरज की रोशनी आती रहे। वहीं नर्सरी में उगाए गए पौधों को सिंचाई, बगीचे की सिंचाई करते रहें। कोहरा ज़्यादा पड़ने की स्थिति में किसान पानी की स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सर्दियों के मौसम में प्रदेश के निचले इलाकों में जो गर्म इलाके हैं, कोहरा पड़ना जो है एक आम बात है। तो कोहरे के प्रभाव को हम हमारे फ्रूट क्रॉप्स में कैसे कम किया जा सकता है, इसकी जो है इंस्ट्रक्शन हमने लगभग 15 दिन पहले जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के 15 ब्लॉक है उसमें जारी कर दी गई है कि आप जो है हमारे जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर्स बैठते हैं कि आप फार्मर को अवेयर करें कि कोहरे के प्रभाव से कैसे अपने फ्रूट क्रॉप्स को पे असर इसको कम किया जा सकता है। और जैसे ब्लॉक लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं फार्मर्स के जो है, उसमें भी जो है डिसेमिनेट करें ये नॉलेज फार्मर को कोहरे से। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।